जय हिंद दोस्तों। अभी संसद के 141 सदस्यों को निलंबित कर दिया गया। तो निलंबन का अधिकार किसके पास है, क्यों इन्हें निलंबित किया गया और इन्हें कितने टाइम के लिए निलंबित किया जा सकता, इन सब चीज़ों को आज हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। और दोस्तों, अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो वे नियम देख लो जिनके तहत इन्हें निलंबित किया जा सकता। तो नियम है 255, 256, 373, 374। अनुच्छेद नहीं है, नियम है ये। इनके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा। पहले ये समझो, 141 सांसद सदस्यों को निलंबित करा गया, जिनमें से 95 तो कौन थे, लोकसभा से थे और लगभग 46 राज्यसभा से थे। टोटल कितने होगा, 141। तो 141 सदस्यों को निलंबित कर दिया गया। तो लेकिन मैं तुम्हें बताऊं ये हुए क्यों। दरअसल अभी हमारी संसद के अंदर 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और एक होता शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र ये कब से कब तक चलते हैं, फरवरी से लेकर जो मई तक चलता है उसे बोलते हैं हम बजट सत्र। मानसून सत्र कब से कब तक चलता है, जुलाई से सितंबर तक, जुलाई से सितंबर। और जो शीतकालीन सत्र होता है वो चलता है नवंबर से दिसंबर तक। तो अभी हमारा शीतकालीन सत्र चल रहा है। दरअसल अभी हुआ क्या था कि संसद की कार्यवाही चल रही थी और 2 व्यक्ति दर्शक दीर्घा में बैठे हुए थे और वो वहां से कूदे और कूद के जो स्पीकर साहब है उनकी तरफ बढ़े और लोगों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश करी। जो सांसद वहां पे बैठे थे उन्होंने पकड़ने की कोशिश करी, उन्होंने वहां पे एक पीली सी गैस का स्प्रे कर दिया। तो इस चीज को लेकर हंगामा हो रहा था। ये जो सांसद जो निलंबित करे गए ये बोल रहे थे कि जब हमारे देश की संसद ही सुरक्षित नहीं है तो हमारे देश के नागरिक कैसे सुरक्षित हो सकते हैं। तुम इसके बारे में क्या स्टेप ले रहे हो, क्या तुम्हारी मतलब ये सुरक्षा में चूक क्यों हुई, इन सब चीजों को लेकर विवाद चल रहा था। तो इसी वजह से इन्हें 95 सदस्यों को लोकसभा से और 46 सदस्यों को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया। तो दोस्तों इतने सब ये अभी दरअसल ज्यादा न्यूज में क्यों है, क्योंकि जब से हमारा संविधान बना तब से लेकर आज तक इतनी ज्यादा संसद सदस्यों का निलंबन नहीं हुआ। ये पहली बार हुआ जब इतने सारे सांसदों का निलंबन करा गया। हालांकि 15 मार्च 1989 को 15 मार्च 1989 1989 को हुआ क्या था कि लगभग 63 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। तो ये देखो, पहले भी 63 थे, अभी ये कितने करेंगे, 141। तो ये बहुत ज्यादा न्यूज में आ गए। तो अब वो नियम देख लो जिनके तहत इन्हें सस्पेंड करा जाता। तो यहां पर देखो मैं इन्हें डिवाइड कर रहा हूं। ये 255, नियम नंबर 255 और 256। यहां पर आएगा 373 और 374। ये किससे रिलेटेड है, ये लोकसभा और ये राज्यसभा। तो ये राज्यसभा से रिलेटेड, ये लोकसभा से रिलेटेड। दरअसल ये नियम क्या है ये समझ लो। ये राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष को कुछ अधिकार देते हैं। क्या अधिकार देते हैं वो देख लेते हैं, क्या अधिकार है। दरअसल अगर हम नियम 255 की बात करते हैं तो ये बोलता है कि अगर कोई राज्यसभा का सदस्य अमर्यादापूर्ण व्यवहार करता या उसका व्यवहार अव्यवस्थापूर्ण है तो नियम 255 ये राज्यसभा के सभापति को पावर देता है कि वो इस नियम का यूज करके उस सदस्य को सदन से निलंबित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं। मान लो जैसा आज की तारीख है, 20 तारीख है, तो आज क्या होता है कि अगर कोई राज्यसभा का सदस्य उसका व्यवहार मतलब अमर्यादापूर्ण है, बार बार वो दिक्कत दे रहा, तो राज्यसभा के सभापति इस नियम का यूज करके केवल आज के लिए उसे क्या कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं राज्यसभा से। लेकिन नियम नंबर 256 ये इंपॉर्टेंट है। ये बोलता कि अगर कोई सदस्य बार बार सदन की कार्यवाही में रुकावट डाल रहा, बार बार उसका व्यवहार जो अमर्यादापूर्ण है, वार्निंग देने के बाद भी वो नहीं सुधर रहा, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है, नियम 256 का यूज करके सभापति ऐसे सदस्य को पूरे सत्र के दौरान या कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर सकते हैं, यानी कि निलंबित कर सकते हैं। या तो कुछ दिन के लिए या ही कुछ समय के लिए निलंबित कर सकते हैं। जैसे शीतकालीन सत्र चल रहा, अभी जो इनका निलंबन करा गया वो 256 का यूज करके करा गया। तो इनमें क्या होगा, ये पूरे सत्र के दौरान, पूरे शीतकालीन सत्र के दौरान, नवंबर से दिसंबर तक चलेगा ना ये, तो पूरे सत्र के दौरान ये संसद के अंदर यानी कि राज्यसभा के अंदर नहीं आ सकते। ऐसे ही कंडीशन तुम लोकसभा में समझ लो। यहां पर नियम बदल गया, शर्त वही है जैसे नियम नंबर 373 है। 373 क्या ये शक्ति देता लोकसभा अध्यक्ष को कि अगर लोकसभा के अंदर कोई अमर्यादापूर्ण व्यवहार करता तो 1 दिन के लिए उसे निलंबित कर सकते हो। 374 क्या बोलता, अगर कोई
सदन का सदस्य बार बार अमर्यादापूर्ण व्यवहार कर रहा है, बार बार रुकावट डाल रहा, तो उसे तुम पूरे सत्र के लिए या कुछ दिनों के लिए निलंबित कर सकते हो। तो ये शक्ति किसे कौन देता? 374 देता किसे? लोकसभा के अध्यक्ष को। तो याद रखना ये शक्ति निलंबित करने की शक्ति किसके पास होती? राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष के पास होती। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं ना दोनों सदन के, तो उनके पास ये शक्ति होती कि वो किसी को भी निलंबित कर सकते हैं। राज्यसभा में 255 256 का यूज करके नियम नंबर, और लोकसभा के अंदर 373 374 का यूज करके। क्या एक देखो यहां पर तुम्हारे मन में बात उठ रही होगी, क्या इनका निलंबन वापिस हो सकता? तो जी हां, हो सकता। अगर ये माफी मांग ले, बोले कि आगे से हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तो लोकसभा अध्यक्ष इनका निलंबन वापस ले सकते हैं, या राज्यसभा के सभापति उनका निलंबन वापस ले सकते हैं। जो निलंबित करेंगे वही उनका निलंबन वापस लेंगे। एक कंडीशन और है, अगर सदन के अंदर इनके निलंबन से संबंधित कोई प्रस्ताव लाया जाता कि हाँ इन्हें निलंबित करा गया, इन्हें फिर से वापस मतलब इनका निलंबन हटा दो, तो क्या होगा? एक प्रस्ताव आएगा सदन के अंदर, और वो प्रस्ताव अगर पास हो जाता तो ये क्या होंगे? निलंबित सदस्य फिर से बहाल कर दिए जाएंगे, यानी कि इनका निलंबन वापस हो जाएगा, ये कहना चाह रहा हूं। तो अब एक प्रश्न बार बार ये पूछा जाता है एग्जाम में, क्या अगर इन्हें निलंबित करा गया तो क्या ये अपने निलंबन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं? क्या ये अपने निलंबन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाकर गुहार लगा सकते हैं कि हमें निलंबित कर दिया, हमें देखो हम तो अच्छे काम के लिए वो कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, हमें निलंबित कर दिया गया? तो इसका आंसर है नो। कोई भी व्यक्ति संसद का कोई भी व्यक्ति जिसे निलंबित करा गया, वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर गुहार नहीं लगा सकता। तो ये इंपॉर्टेंट था तुम्हारे लिए जानना। और अगर इनके सदस्य को निलंबित कर दिया जाता है तो होगा क्या? अगर निलंबित कर दिया जाता है तो उसे तुरंत ही सदन को छोड़ना पड़ेगा। मान लो जैसा अभी क्या है, कोई सांसद है, उसे राज्यसभा से निलंबित करा गया, तो वो ये नहीं कि निलंबित होने के बाद भी वहीं बैठा रहे, उसे सदन को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। जैसे राज्यसभा से निलंबन हुआ तो राज्यसभा को छोड़कर जाएगा, और लोकसभा में किसी का हुआ तो लोकसभा को छोड़कर जाएगा। तो दोस्तों ये था नियम 255 256 373 374। अगर ये तुम्हें टॉपिक समझ में आ गया हो तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।